कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारों का बोलबाला है, मनुष्य मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है। इस दृष्टिकोण के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है, इलन मस्क। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे मस्क एक सीरियल उद्यमी हैं जिनकी नवाचार के प्रति निष्ठा ने ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कई उद्योगों को बदल दिया है। इस वीडियो में हम इलन मस्क के अविश्वसनीय सफर का अन्वेषण करेंगे, उनकी साधारण शुरुआत से लेकर उन्हें हमारे समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बनने तक। उनकी कहानी सिर्फ तकनीकी प्रगति के बारे में नहीं है, बल्कि यह दृढ़ता, दृष्टि और भविष्य में अडिग विश्वास की शक्ति के बारे में भी है। इलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी मां माई मस्क एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ थी। बचपन से ही इलन को प्रौद्योगिकी और उद्यमिता में गहरी रुचि थी। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया और बेच दिया, जिससे उनकी नवाचार की क्षमता सामने आई। आरंभिक प्रतिभा के बावजूद मस्क को स्कूल में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अक्सर तंग किया जाता था और उन्हें दूसरों के साथ सामंजस्य बैठाने में कठिनाई होती थी, जिसके कारण उन्होंने किताबों और प्रौद्योगिकी में खुद को डुबो लिया। विज्ञान, कथा और फैंटेसी के प्रति उनके प्रेम ने उनके सपनों को प्रोत्साहन दिया। 17 साल की उम्र में मस्क कनाडा चले गए और क्वीन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बाद में वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में स्थानांतरित हो गए। विश्वविद्यालय में बिताए समय ने उनकी उद्यमशीलता के जुनून को प्रज्वलित किया और उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी शुरू की जहां प्रौद्योगिकी दुनिया को बदल सकती है। 1995 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मस्क ने ज़िप्टो नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी की सह स्थापना की, जो अखबारों के लिए ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी और नक्शे प्रदान करती थी। प्रारंभिक फंड की कमी और निवेशकों के संदेह के बावजूद मस्क के संकल्प और नवीन दृष्टिकोण ने ज़िप्टो को तेजी से बढ़ने में मदद की। 1999 में कॉम्पैक्ट ने ज़िप्टो का लगभग $307 मिलियन में अधिग्रहण किया, जिससे मस्क को अपने अगले उपक्रमों के लिए पूंजी मिली। ज़िप्टो की सफलता ने मस्क को उद्यमिता, धैर्य और अपने दृष्टिकोण में विश्वास के महत्व का महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। ज़िप्टो की बिक्री के बाद मस्क ने 1999 में एक ऑनलाइन भुगतान कंपनी X.com की सह स्थापना की। 2000 में X.com का मर्ज कन्फिनिटी के साथ हुआ, जिसने पेपाल नामक मनी ट्रांसफर सेवा विकसित की थी। मस्क के नेतृत्व में कंपनी ने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का रूप ले लिया, जिसे हम आज पेपाल के नाम से जानते हैं। हालांकि इस यात्रा में भी मस्क को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें बोर्डरूम तख्तापलट में CEO पद से हटा दिया गया था। इसके बावजूद मस्क एक महत्वपूर्ण शेयरधारक बने रहे और पेपाल के विकास में योगदान देते रहे। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में अधिग्रहित किया। इस नई संपत्ति के साथ मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करना और मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना था। हालांकि इस मार्ग में कई बाधाएं थीं। स्पेसएक्स को कई प्रक्षेपण असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिससे कई लोग मस्क के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता पर संदेह करने लगे। 2008 में जब कंपनी वित्तीय संकट का सामना कर रही थी, स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक फॉल्कन 1 रॉकेट को लॉन्च किया। इस सफलता ने एरोस्पेस उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। 2004 में मस्क टेस्ला मोटर्स, अब टेस्ला इंक, में चेयरमैन के रूप में शामिल हुए और बाद में CEO और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बने। टेस्ला का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से दुनिया को स्थायी ऊर्जा में परिवर्तित करना था। टेस्ला ने कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन मस्क के नवाचार और मेहनत ने टेस्ला को सफलता की ओर अग्रसर किया। आज टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अग्रणी है। स्पेसएक्स और टेस्ला के अलावा मस्क ने अन्य नवाचारी परियोजनाओं में भी कदम रखा। 2016 में उन्होंने न्यूरालिंक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य न्यूरो प्रौद्योगिकी में प्रगति करना है। इसके साथ ही द बोरिंग कंपनी के माध्यम से मस्क ने शहरी भीड़भाड़ को कम करने के लिए सुरंग निर्माण पर काम शुरू किया। इलन मस्क की यात्रा हमें कई मूल्यवान सबक सिखाती है। असफलता को गले लगाएं। मस्क असफलता से सीखने के महत्व पर जोर देते हैं। अपने जुनून का पीछा करें। मस्क की तकनीक और नवाचार के प्रति अदम्य रुचि ने उन्हें सफलता दिलाई है। बड़ा सोचें। मस्क लोगों को दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए प्रेरित करते हैं। आज इलन मस्क हमारे समय के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में से एक हैं, जिनका काम स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी में है। उनकी यात्रा बड़ी सोच, असफलता को अपनाने और नवाचार के प्रति अडिगता की मिसाल है। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।